हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं चैप्टर पावर शेयरिंग। बेटा ये सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है। पावर शेयरिंग का मतलब होता है पावर को शेयर करके चलना। जैसा कि आपने इस चैप्टर में पढ़ा था, मैं आपको बताती आई हूँ 2 कंट्रीज़ के बारे में, बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम जो कि स्मॉल कंट्री है यूरोप का, हम उसके बारे में बात करेंगे। बेल्जियम है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो हरियाणा की पॉपुलेशन से भी आधी है। और बेल्जियम है, उसका जो बॉर्डर है वो जर्मनी, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड इनके साथ टच होता है। बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन की बात करें, यानी कि बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन क्या है, मतलब बेल्जियम के अंदर कौन कौन सी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। बेल्जियम में कौन कौन सी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो बेल्जियम में कौन कौन सी भाषा बोलते हैं बेटा? फ्रेंच स्पीकर थे, डच स्पीकर थे और जर्मन स्पीकर थे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेल्जियम के अंदर 2 रीजन्स थे। रीजन का मतलब होता है क्षेत्र, एक तो फ्लेमिश रीजन और दूसरा वलोनिया रीजन। तो सभी को पता है कि फ्लेमिश रीजन में 40% फ्रेंच स्पीकर रहते थे, वलोनिया रीजन में 59% डच स्पीकर रहते थे और 1% जर्मन रहते थे। तो ये थी एथेनिक कंपोजिशन किसकी? बेल्जियम की। तो बेल्जियम की कैपिटल का नाम क्या था? ब्रुसेल्स था। तो ब्रुसेल्स की अगर हम एथेनिक कंपोजिशन की बात करें तो 80% फ्रेंच स्पीकर थे और 20% डच स्पीकर। बेटा हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है कि बेल्जियम के अंदर कैसा था पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। ये तो अभी हमने आउटलाइंस पढ़ी हैं इस चैप्टर की, कि इस चैप्टर के अंदर जो बेल्जियम है, बेल्जियम की कंट्रीज़ के अंदर कौन कौन सी भाषा बोलने वाले लोग रहते थे और कौन कौन से रीजन थे, कौन कौन से क्षेत्रों में बटा हुआ था बेल्जियम। बेल्जियम का बॉर्डर्स हैं वो किस किस से टच करता था, बेल्जियम की कैपिटल क्या थी। तो अभी हम पढ़ेंगे बेल्जियम का पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। देखिए बेटा, बेल्जियम है वो स्टार्टिंग में यूनिटरी सिस्टम बेस्ड कंट्री था। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है यूनिटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है। यूनिटरी सिस्टम का मतलब होता है जब पावर, जो कंप्लीट पावर होती है ना, वो किसके हाथ में होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। यूनिटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? जब पावर किसके हाथ में होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। तो बेटा आप पढ़ रहे हैं बेल्जियम का पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। इसमें मैं आपको बता देना चाहती हूँ बेल्जियम कंट्री के अंदर मेजॉरिटी में कौन से स्पीकर हैं? डच स्पीकर। कौन से स्पीकर हैं? डच स्पीकर। मतलब डच भाषा बोलने वाले लोगों की मेजॉरिटी है। और फ्रेंच स्पीकर किस में है? माइनॉरिटी में है। और जर्मन स्पीकर्स की तो कोई कहानी ही नहीं है, 1% जर्मन स्पीकर है। जबकि हम कैपिटल सिटी की बात करें तो मेजॉरिटी में है फ्रेंच स्पीकर और माइनॉरिटी में है डच स्पीकर। बट एज ए होल कंट्री की जब हम बात करते हैं, पूरे देश की, बेल्जियम की, तो हमने यही पाया है कि फ्रेंच स्पीकर हैं वो माइनॉरिटी में है और डच स्पीकर मेजॉरिटी में है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे इस कंट्री में कि जो फ्रेंच स्पीकर माइनॉरिटी कम्युनिटी है ना, दे वांट टू डोमिनेट ओवर डच स्पीकर। किस पे डोमिनेंट होना चाहती है? हावी होना चाहती है डच स्पीकर पे। तो दोनों के बीच में क्या हो गई? फ्रेंच स्पीकर और डच स्पीकर दोनों के बीच में क्या क्रिएट हो गई बेटा? टेंशन। और आपको पता है ना, जब टेंशन होती है किसी के बीच में तो वो टेंशन जल्दी ही किस में कन्वर्ट हो जाती है? कन्फ्लिक्ट में। और ये कन्फ्लिक्ट शीघ्र ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा यदि सॉल्व नहीं किया गया? तो युद्ध में। आई बात समझ? तो क्या हुआ कि दोनों के बीच में टेंशन शुरू हो चुकी है फ्रेंच स्पीकर और डच स्पीकर्स के बीच में। अब क्या होगा? बेल्जियम के जो लीडर्स थे वो बहुत ही समझदार हैं और बेल्जियम के लीडर्स ने क्या किया है? आपको पता है बेल्जियम का पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को सही करने के लिए बेल्जियम के लीडर्स ने क्या किया है? एक मिनट रुकिए। उन्होंने किया है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट। क्या किया है? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट। क्या किया है? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट। कितनी टाइम्स? 4 टाइम्स। कितने टाइम्स किया है? 4 टाइम्स किया है।
बेल्जियम के अंदर यूनिटरी सिस्टम बेस्ड पावर शेयरिंग अरेंजमेंट था, उसको उन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया, फेडरल पावर शेयरिंग सिस्टम में। पता है आपको फेडरल पावर शेयरिंग सिस्टम क्या होता है? जिसमें सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं होती, सेंट्रल स्टेट दोनों गवर्नमेंट पावर को डिवाइड करती हैं। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट नहीं होती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर, किससे, हम कौन से कंट्री की बात कर रहे हैं, बेल्जियम की, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर फ्रॉम फ्रेंच और फ्रॉम डच लैंग्वेज। बात समझ आई? बेल्जियम में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को सही करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज किया गया। कितने टाइम्स चेंज किया गया? 4 टाइम्स। और यूनिटरी सिस्टम को किस में कन्वर्ट कर दिया गया? फेडरल पावर शेयरिंग सिस्टम में। और फेडरल पावर शेयरिंग सिस्टम क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, उसमें पावर डिवाइड होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स रखती है फ्रेंच और डच स्पीकर के, और स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और आपको पता है एक और चेंज हुआ था बहुत ही डिफरेंट, बेल्जियम में ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई थी बेल्जियम में, जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, तो फेडरल पावर शेयरिंग सिस्टम क्या कहता है कि पावर का डिवीज़न हो चुका है, अब कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, और कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ तो सब कुछ सही रहेगा। तो बेल्जियम का पावर शेयरिंग अरेंजमेंट क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ आपको लर्न करनी है। पहले बेल्जियम है वो यूनिटरी सिस्टम में था, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के बाद फेडरल पावर शेयरिंग सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। तो बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पावर किसको दे दी? स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट ने फिर उस पावर को और डिवाइड कर दिया। एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट भी बनी थी जिसका नाम है कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बेल्जियम में कैसा हो गया? गुड। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि श्रीलंका का पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैसा था। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, देखें और समझें।